शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस तरह हमें रहने के लिए घर आवश्यक है ना, उसी तरह पंछियों का घर कौन सा है? जी हाँ, पंछियों का घर है आसमान। हाँ, घोंसले में तो वो कुछ पल के लिए होते हैं, लेकिन पूरा दिन वो कहाँ रहते हैं? स्वच्छंद आसमान में रहते हैं, स्वच्छंद आकाश में रहते हैं, है ना। सो इस कविता में हम देखने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर हम उन्हें हमारी तरह ही किसी घर में रख दें या फिर किसी पिंजरे में बंद कर दें। क्या वो वैसा जीवन जी पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहले मैं इसका आपको रिदम बता देती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध निगाह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पान, लाल किरण सी चूच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अब ये पंछी हमसे कह रहे हैं, इंसानों से वो एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पंछी हैं। पंछियों का काम ही है, पंछियों का जीवन ही है, तो क्यों आसमान में स्वच्छंद उड़ने के लिए, बिना किसी के रोके, बिना किसी के टोके हमें आसमान में स्वच्छंद उड़ने के लिए भगवान ने जन्म दिया है। हम पिंजरे में रहने के लिए नहीं हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हमें अगर तुम पिंजरे में बंद करने की कोशिश करोगे तो हम नहीं आ पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी भले ही तुम हमें किसी भी पिंजरे में बंद करो, चाहे वो सोने का हो, कनक माने सोना, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, या फिर चाहे लोहे का हो, लेकिन हम हमेशा किस चीज़ के लिए व्याकुल रहेंगे? तो आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरने के लिए। भले ही तुम हमें सोने के पिंजरों में बंद कर देते हो, लेकिन हम वहाँ उड़ने के लिए हम वहाँ इतने व्याकुल हो जाएंगे कि हमारे फिर पंख फड़फड़ाएगी, और पंख फड़फड़ाते समय क्या होगा? उन तीलियों से, जो पिंजरा बना होता है ना जिन तीलियों का, उन तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित माने प्रसन्न पंख, जो किस लिए बहुत प्रसन्न है? जो आसमान में उड़ने के लिए प्रसन्न है, जो बहुत खुश होते हैं जब उन्हें उड़ने मिलता है। लेकिन तुम हमें अगर पिंजरे में बंद करते हो तो हमारे पंख भी किसी काम के न रहेंगे, वो यूं ही टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले सी, जब हम आसमान में उड़ते हैं उस समय हम कैसा जल पीते हैं? बहता जल। हमें पिंजरे में बहता जल मिल सकता है क्या? नहीं। तुम क्या करते हो? एक कटोरी में खाना रख देते हो, एक कटोरी में पानी रख देते हो, लेकिन हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हमें किस तरह का जल पसंद है? हमें बहता जल पीना पसंद है। जब हम उड़ते हैं तभी हम झरनों का पानी पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, पत्थरों से टपकने वाला पानी हम बेहद खुशी से पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन क्या होगा अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे? तो ना ही हम वहाँ खा पाएंगे, ना ही हम वहाँ पी पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, निबोरी मतलब कड़ू नीम जो होता है ना, कड़वा नीम, उसका जो फल होता है उसको कहते हैं निबोरी। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी जब हम आसमान में उड़ते हैं तो हमें वो कड़ू नीम की निबोरी भी बेहद स्वाद देती है, वो भी हम बहुत खुशी से खाते हैं, वो भी हम चाव से खाते हैं। लेकिन कनक कटोरी की मैदा में, लेकिन अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर देते हो, और सोने की कटोरी में ही क्यों नहीं तुम हमें, मैदा माने पदार्थ, कितने ही अच्छे अच्छे पदार्थ क्यों ना दे दो तुम हमें सोने की कटोरी में, लेकिन हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। क्योंकि हम कैसा, हम जब उड़ते समय, जब हम उड़ते हैं आसमान में उड़ान लेते हैं, उस समय हमें जो पेड़ों पर मिलता है, जो बहता जल पीते हैं हम, उसी में बेहद आनंद आता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले।
अब वो कह रहे हैं कि तुमने हमें पिंजरे में जो बंद कर दिया है, स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला माने पिंजरा, जिस चीज़ों से, जिन तीलियों से पिंजरा बना है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अब तुमने हमें क्या कर दिया है, कैद कर दिया है। इस कैद के कारण हम क्या हो गए हैं, अपनी गति भी भूल गए हैं और अपनी उड़ान भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और तुमने हमें कैद इस तरह से किया है कि अब हम केवल सपनों में ही देख सकते हैं कि तरु माने पेड़ और फुनगी माने पेड़ की डाली, है ना। पंछी तरु की फुन आसमान में उड़ते समय तरु की फुनगी पर भी बैठता है, और उस समय वो जो डाली पे झूलता है, नन्ही नन्ही डालियों पे झूलता है, तो वो अब पंछी कह रहे हैं कि अब तुमने जब हमें पिंजरे में बंद कर दिया है तो अब हम नहीं झूल पाएंगे। अब केवल ये बस हमारा सपना ही रह गया कि हम तरु की यानी पेड़ों की डालियों पर झूले लेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, जब हम कैद नहीं थे, जब हम स्वच्छंद आसमान में उड़ते थे, तो हमारे भी कुछ अरमान थे, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें थी, हमारे भी कुछ सपने थे। क्या सपने थे? नीले नभ की सीमा पाने, यानी हमें भी देखना था आसमान की ऊंचाइयों को उड़ते उड़ते कि यह आसमान कहाँ खत्म होता है। हमें भी जानना था कि यह आसमान कहाँ खत्म होता है। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोच यानी उड़ते समय क्या होता है, लाल, जब सूरज डूबता है उस समय उसका कलर हल्का सा रेडिश ऑरेंज हो जाता है। हम उस समय फिर हम क्या करते हैं, उस समय हम घरों में वापस आते हैं, उस समय हम अपने घोंसले में वापस लौटते हैं। लेकिन उस समय भी हमें तारने वाला जो है हमारा जो भगवान है, वो हर समय क्या करता है, हमारे पालन पोषण का ध्यान रखता है। वही हमारा ध्यान रखता था जब हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए लंबी उड़ान जब हम लेते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कितना बेहद, कितना सुंदर कहा है। होती सीमाहीन क्षितिज से यानी उड़ते उड़ते हमें भी जानना था कि क्षितिज, क्षितिज माने होराइजन, जहाँ ऐसा लगता है कि जहाँ धरती और आसमान एक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे समंदर के उस पार हम देखो तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं धरती और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन सीमाहीन होता है क्षितिज। क्षितिज ये जहाँ तक तुम जाओगे वहां तक तुम्हें नजर आएगा। ये क्षितिज कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है मैम। यानी जब हम उड़ते थे तो हम भी इतनी उड़ान भरते थे, इतनी उड़ान भरते थे कि हम क्षितिज को छूने की कोशिश करते थे, लेकिन क्षितिज को तो कोई सीमा है ही नहीं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, जब हम क्षितिज को छूने की कोशिश करते थे तो पंखों से होड़ा होड़ी यानी सारे पंछी आसमान में क्या करते थे, स्पर्धा करते थे कि सबसे पहले कौन क्षितिज तक पहुंच सकता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर क्षितिज तक उड़ते उड़ते या उस पर पहुंचते पहुंचते क्या होता, हम अपनी आंखें आखिरी सांसें ले लेते, है ना। यानी हमें क्षितिज के मिलन के लिए, हमें क्षितिज से मिलने के लिए भले ही अपनी जान भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये कब हो सकता है, जब तुम हमें आसमान में स्वच्छंद उड़ने दो। हम क्षितिज को मिलना चाहते हैं। क्षितिज इज नॉट अ पर्सन, हाँ। क्षितिज यानी वो जगह होती है जहाँ धरती और आसमान का मिलन हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पंछी कहते हैं कि कितना अच्छा होता, एक तो हमें क्षितिज मिल जाता या फिर हमारी उड़ते उड़ते हम अपनी अपने प्राणों का त्याग कर देते, लेकिन वो जीवन भी और वो मरण भी हमें बेहद खुशनुमा होता। नीड न दो चाहे टहनी का, क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें नीड माने घोंसला, तुम अगर हमारा नीड नहीं दे सकते, हमें घोंसला नहीं बनाने दे सकते, मत दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, भले ही तुम हमें घोंसला मत दो, भले ही हमारा जो घोंसला है वो छिन्न भिन्न कर डालो, यानी भले ही तोड़ मरोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं वो पंखों का मतलब ही तब होता है अगर उसमें उड़ान हो, है ना। केवल पंख दिए है और पिंजरे में बंद है तो क्या मतलब है, फिर उस जीवन का ही कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पंछी कह रहे हैं कि भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो कृपा करके तुम हमें पंखों के कारण जो जीवन मिला है, जो स्वच्छंदता मिली है, उसे तुम क्या ना करो,
तुम उसमें विघ्न न डालो। विघ्न माने तुम उसमें रोड़े ना बनो। भगवान ने हमें जीवन दिया है स्वच्छंद आसमान में उड़ने के लिए, तो तुम उसमें रोड़े डालकर हमें हमें बंदी ना बनाओ, हमें पिंजरे में बंद ना करो। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह उर्फ सुमन। अगर तुम्हें कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।